तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग वर्ग दसम यानी क्लास 10th जैक बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी इस फ्री का एजुकेशन का लाभ उठा सके। लेकिन आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। अभी वर्तमान में रिकॉर्डेड रूप में क्लास मिलेगा। अगर आप लोगों को क्लास खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में जाइएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है रुद्र एजुकेशन JH21 सर्च करने के बाद लोगो मिलेगा मेरे चैनल का। इसमें यही लिखा है रुद्र एजुकेशन बोल के। अब जाने के बाद सीधे आप चैनल में जाइएगा। चैनल में प्रवेश करने के बाद प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में देखिए आइए, दो प्लेलिस्ट मिलेगा, एक एसएससी और रेलवे ग्रुप डी का, दूसरा है वर्ग दसम मैथमेटिक्स बोल के होगा। अब वर्ग दसम मैथमेटिक्स में आप क्लिक कीजिएगा, सारा वीडियो आपको सीरियली मिल जाएगा। वहाँ से आप एक के बाद एक वीडियो देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में आप लोगों को डेमो क्लास कराए थे और सिलेबस के बारे में डिस्कस किए थे, और आज है आप लोग पहला क्लास यानी कि प्रश्नावली 1.1 और टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समाप्तिवर्तक और महत्तम समाप्तिवर्तक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप्तिवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्तिवर्तक। अब लोग एलसीएम, जो एलसीएम होता है मेरा, ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम को हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं तथा एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। हिंदी में इसको लघुत्तम समाप्तिवर्तक कहते हैं और इसको महत्तम समाप्तिवर्तक कहते हैं। ठीक, चलिए मिटाने वाला हूं। तो एलसीएम और एचसीएफ जो टॉपिक है मेरा, तो एलसीएम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को कहते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समाप्तिवर्तक, महत्तम समाप्तिवर्तक, और इसको कहते हैं लघुत्तम समाप्तिवर्तक। लघुत्तम समाप्तिवर्तक इसको कहते हैं लघुत्तम समाप्तिवर्तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि हमको एलसीएम किसे कहते हैं। एलसीएम किसे कहते हैं यानी कि लघुत्तम समाप्तिवर्तक का डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। एलसीएम यानी कि लॉस ऑफ, तो शॉर्ट में बोलते हैं लॉस है तो लघुत्तम और 100 से समापवर्त, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, वह छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे। वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या जो दी गई सभी
संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये क्या कहते हैं इसको? लॉस ऑफ, यानी कि एलसीएम कहते हैं। ये हो गया एलसीएम का डेफिनेशन। एलसीएम का डेफिनेशन क्या है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उसे हम लोग लॉसो कहते हैं। ठीक, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब कुछ हम डिजिट या संख्या ले लेते हैं, जैसे 3, 9, 21। ठीक, ये हम ले लिए कुछ संख्या जिसका हमको एलसीएम करना है, यानी कि लॉस। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेते हैं एक बार। अब कितना से जाएंगे? 3। देखिए कम से कम 2 डिजिट या 2 संख्या विभाजित होना जरूरी है, जिससे भी हम लोग विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित करें तो 3 भी विभाजित होता है, 9 भी और 21 भी होता है। 3 के 3 3 9, 7 21। अब क्या हो गया? ये अभाज्य संख्या में आ गया। तीनों के तीनों अभाज्य संख्या में होता है, कम से कम 2 विभाजित होना चाहिए, जिससे भी हम विभाजित करेंगे। 1 से विभाजित करेंगे तो 1 तो सबसे हो जाता है, उससे कोई, तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 से विभाजित करें तो ओनली 3 होता है, 7 नहीं होता है। तो 7 से विभाजित करेंगे, 7 विभाजित हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है। अब तक क्या हो? यहीं पे मेरा अभाज्य गुणनखंड खत्म हो गया। अब क्या करना हमको? लॉस के लिए क्या करेंगे? इस सबको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक, अब हमको गुणा करना है। 3 के 3, 3 3 9, 9 और 7, 7 9 63। ये मेरा आ गया लॉस। ठीक है ना। अब लॉस का डेफिनेशन यही सबको समझा रहे। बोले हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या, क्या ये जो छोटी संख्या आया मेरा, जो दी गई सभी संख्या से, मतलब मेरा जो दिया हुआ क्या संख्या है? ये है, ये मेरा दिया हुआ संख्या है क्या? 3 9 और 21 जो मेरा दी गई सभी संख्या है। और जो हमको निकला लॉस, वो छोटी से छोटी संख्या है। क्या निकला? 63। कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तब हम चेक करके देखेंगे कि 63 जो मेरा आया है, 63 इन सभी संख्या से विभाजित होता है कि नहीं होता है? क्या? 3 9 और 21। अगर ये जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा तो इसका लॉस ये होगा। अगर विभाजित नहीं होगा तो इन जो 3 को संख्या दिया हुआ है, इसका लॉस ये नहीं है। तो डेफिनेशन समझ में आ गया कि वह छोटी से छोटी संख्या, मेरा छोटी संख्या क्या है? ये आया 63, जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। मेरा दिया हुआ संख्या क्या है? 3 9 और 21। अगर इससे विभाजित हो जाएगा तो उसका लॉस है, अदरवाइज वो लॉस नहीं है। तो विभाजित करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 3 के 3 कट गया, 7 9 63 कट गया। और इससे अगर विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 के 3, 3 से गया, 3 दूनी 6, मतलब 3 बार में विभाजित हो जाता है। यानी कि ये जो है 63 इन तीनों संख्या से विभाजित हो जाता है। मतलब जब तीनों संख्या से विभाजित हो रहा है कि 63 इन तीनों का लॉस है। क्या है? लॉस है, यानी कि एलसी है। ठीक ना। अब दूसरा डेफिनेशन होता है कि मॉस क्या है? यानी कि एचसीएफ। किसी कोई दिक्कत है? चलिए फटाफट उतार लीजिए, या तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साथ में लिखते भी जाइएगा आप लोग। अब आ गया मॉस। 2 नंबर है क्या? HCF, मॉस। इसको क्या बोलते हैं? मॉस यानी कि महत्तम समापवर्ग। ठीक है ना। अब क्या हो गया? ये मॉस वह बड़ी संख्या जो
दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, उसको क्या बोलेंगे? HCF या मॉस कहते हैं। अब एक उदाहरण ले लेते हैं कि मॉस, ये जो लैंग्वेज लिखा है इसको क्यों लिखा है, इसके लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, एक उदाहरण लेकर को समझाते हैं। फॉर एग्जांपल ले लिए गो, अब ले लिए यहाँ 3, 6 और 9। 3, 6, 9 का हमको क्या निकालना है? का HCF निकालना है। क्या है? HCF। तो HCF निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम फैक्टराइज विधि से दिखा रहे हैं हम लोगों को। अब तीनों जिससे भी डिवाइड करेंगे और जितना जो मेरा संख्या दिया है, 3 संख्या दिया, क्या 3, 6, 9 सभी विभाजित हो जाना चाहिए। तो किससे विभाजित करेंगे कि सभी विभाजित हो जाएगा? 6 से करेंगे तो सब नहीं होगा, 3 नहीं हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है, 9 से करेंगे तो 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। यानी कि अगर 3 से करेंगे तो सभी को काट देंगे, सभी को विभाजित कर देंगे। 3 1 करते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9। अब क्या हो गया? ये मेरा अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है ना। अब ये कटेगा नहीं और भाग भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे खत्म हो गया है। अब जो यहाँ खत्म हो गया, बचा मेरा कितना? ये 3 बचा। अब इसका HCF क्या हो गया? HCF मेरा 3 आ गया। अब डेफिनेशन में आते हैं, क्या बोलेगी? वो बड़ी सी बड़ी संख्या, क्या संख्या मेरा आया है? 3। वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को पूर्णतया काट दे। अब दी गई मेरा क्या संख्या है? ये सब क्या है? दी गई संख्या है, दी गई संख्या। ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग? दी गई संख्या। कि दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट दे, मतलब जिस जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगा वो संख्या दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट देगा, तो उसका HCF यानी कि मॉस होगा, अदरवाइज उसका मॉस नहीं है, ठीक है ना। अब चेक करके देखते हैं 3, 6, 9, ठीक ना। अब ये मेरा दी गई संख्या है और जो मेरा बड़ी सी बड़ी संख्या निकला वो क्या है? 3 क्या है मेरा? HCF। और ये सब क्या है? दी गई संख्या, ठीक ना। पहले समझ लीजिए। अब बोले हैं कि बड़ी सी बड़ी संख्या जो आएगा दी गई सभी संख्या को पूर्णतः काट देगा, ठीक है ना। अगर काट देता है तो उसका वो HCF है, नहीं काटता है तो नहीं है। ये दोनों को जब हम विभाजित करेंगे तो कटेगा कि नहीं? मान कितना आएगा? 1। इसको विभाजित करेंगे दोनों को, 6 को 3 से विभाजित करें तो मान कितना आएगा? 2। कट रहा है कि नहीं? पूरा पूरी कट रहा है, ठीक ना। अगर 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो कितना बार होगा? 3, यानी कि पूरा पूरी काट दिया। और काट दिया तो उसका वो HCF हो गया। किसी के कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को समझाएंगे। और फिर बता रहे हैं फिर भी दिक्कत है तो मेरा इंस्टाग्राम ID में आप लोग डायरेक्ट मैसेज किए, सेम नाम से है। क्या नाम है? रुद्र एजुकेशन JH21। इसी नाम से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब ID है। सब में सेम लोगो, एक ही लोगो लगा हुआ है। इसमें आप मैसेज कीजिए, आप उसको सॉर्ट आउट करके वीडियो बना के क्लिप बना के आपको जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि आपको लॉसो कैसे बनाएंगे। लॉसो जो होता है मेरा, एक होता है विभाज्य विधि से और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, दो विधि से हम लोग लॉसो बनाते हैं, ठीक ना। अब विभाज्य विधि वाला आपको लॉसो पहले हम दिखाते हैं, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि वाला लॉसो दिखाएंगे, ठीक ना। चलिए एक उदाहरण ले लेते, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि वाला दिखा। एक एग्जांपल ले लिए कि 36 और 48 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। ये आप लोगों की किताब में नहीं है, हम अपने मन से उदाहरण के लिए दिए हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है ना। अब करना क्या है, ये एक संख्या अलग अलग है। अब दो अलग अलग संख्या का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। पहले 2 डिजिट का दिखा रहे हैं, 2 संख्या का दिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहले 36 है, 36 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ 3 से चलाना पड़ेगा, यानी कि 3 दिया 9, फिर 3 से जाएगा, 3 एक कम 3। दूसरा क्या है मेरा 48, 48 का 2 से जाएगा ना, हाँ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 कम 2, 7 दूनी नहीं, 2 दूनी 4 होगा, ठीक। 2 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6 हो गया ना, ठीक है ना, कहीं तो दिक्कत नहीं ना है। 18 दूनी 34, 9 दूनी 18, 3 3 9, ठीक। 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। चलिए 3 से को चला देते हैं, 3 एक कम 3। अब करना है क्या, हमको दोनों का एलसीएम और दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो हमको पहले निकालते हैं एलसीएम ऑफ क्या है 36 और 48। मतलब क्या हो गया कि 36 और 48 का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 36 का गुणनखंडन क्या है मेरा, 36 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 36 48। अब देखिए सबसे पहले हमको जोड़ा लगाना है। क्या है 36 में 2 इंटू 2 गुना 3 गुना 3। अब एक को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए एक को वहां ऐड नहीं किए, ठीक। अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना है, 2 गुना 2, 2 का पावर मतलब 2, ठीक है ना। अब क्या हो गया 3 का पावर 2। आप कोई बोलेंगे कि 2 के पावर 2 क्यों हुआ। अब बताइए, अब क्या हो पावर, किसी का अगर बेस समान रहे, बेस अगर समान रहे तो कुछ पावर में कुछ नहीं है, तो मतलब कि एक तो है ना। अगर बेस समान रहे तो एक बेस को लिया जाता है, मतलब क्या लेंगे 2 को लेंगे, और बीच में अगर गुना का सिंबल हो तो पावर सब क्या होता है, जोड़ होता है। यानी कि 1 + 1 = 2 का पावर कितना आ गया 2। अब 2 का पावर 2 कहां से आया, समझ में आ गया। चलिए सेम दोनों का बेस समान है, पावर एक एक है, क्या आ जाएगा 3 का पावर 2 आ गया। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर करेंगे। अब हो गया 48 क्या है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। 48 का फैक्टराइज है 2 इंटू 2 इंटू 2
4 को 2 है ना, ठीक, 3। अब क्या है, 4 को 2 मतलब बेस हम 1 को लेंगे, ठीक है ना। 4 को 2 है तो बेस कितना लेंगे, 1 को। सबका पावर 1 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, 1 1 है। और सभी का पावर आपस में क्या होगा, जोड़ होगा ना। तो कितना, 1 2 3 4, 2 का पावर कितना आ गया, 4 गुना 3। अब आपको निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम ऑफ कितना है, 36 48। अब देखना क्या है कि एलसीएम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पावर है जो, उसको हमको लेना है, कम वाला पावर को नहीं लेना है। तो 2 का पावर जो है 2 है, यहाँ 2 का पावर 4 है ना। तो ज्यादा पावर जो है उसी को हमको लेना है, 2 का पावर 4। कोई मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 4 आ गया। इसमें देखना है 3 का पावर 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है। अब दोनों बेस के समान है, लेकिन पावर जिसमें ज्यादा हो उसको ही हमको लेना है, ठीक है ना। तो 3 का पावर कितना है, 2 है। चलिए अब इसको जब गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 9। ठीक, अब ये उसका हो गया एलसीएम। अब हमको निकालना क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है ना। चलिए जल्दी से उतार लीजिए। एक बात हम लोग को डेफिनेशन के टाइम बोले थे कि एलसीएम तभी होगा जब ये जो दी गई सभी संख्या से विभाजित हो जाएगा। देखिए 36 से विभाजित हो रहा है, से भी पूरा विभाजित हो रहा है, मतलब ये इसका एलसीएम है। अब निकला क्या हमको, एचसीएफ। उतारिए एलसीएम, ठीक है ना, इसको शॉर्ट कर लीजिए। अब निकालना है क्या हमको, एचसीएफ। एचसीएफ चलिए 36 बराबर है मेरा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 48 का फैक्टराइज क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। हमको निकालना है एचसीएफ। इसका मान आ गया 144 और 36 48, ठीक ना। बराबर क्या होगा, एचसीएफ के क्षेत्र में क्या करना होगा, एलसीएम में क्या हुआ, जिसका पावर ज्यादा है उसी को ले लिए, लेकिन हमको एलसीएम के एचसीएफ के क्षेत्र में नहीं लेना। सॉरी क्या बोले, याद नहीं हुआ कि एलसीएम के क्षेत्र में ज्यादा वाला पावर को ले रहे थे, लेकिन एचसीएफ के समय हमको कम वाला पावर को लेना है। चलिए दिखाएं। सबसे पहले जोड़ा लगा दीजिए, जिसका जोड़ा है उसका वैल्यू है, जिसका जोड़ा नहीं है उसका वैल्यू नहीं है, ठीक ना। यही हुआ एचसीएफ कॉमन टर्म। अब ये जोड़ा में एक मतलब क्या, 2 इधर एक जोड़ा है तो क्या होगा, 2 इधर एक जोड़ा है 3। और जिसका सिंगल है उसके साथ कुछ रिश्ता नहीं है, सिंगल को सिंगल ही रहने दो, ब्रेड होना जरूरी है, ठीक है ना। कितना, 2 3 4 और 3 4 12, ये हो गया उसका एचसीएफ। मतलब क्या होगा, दोनों जब दो संख्या का हमको एचसीएफ निकालेंगे तो हमको जोड़ा लगा लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें के 2 को 2 है, इसमें 4 को 2 है, तो कॉमन टर्म क्या है मेरा, 2 ही 2 का आएगा ना। ठीक हो गया, तो 2 को 2 ले लिए। इसमें 2 को 3 है, इसमें 1 को 3 है, तो कॉमन कितना है, एक ही को 3 आएगा ना, तो 1 को 3 ले लिया। अब उसको गुना कर दे। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और एक आध उदाहरण ले लेते हैं, तब हो गया ना। करंट चला गया, अंधेरा